अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देखेंगे पीएचपी के अंदर एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट की एग्ज़ाम्पल। वो प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह बनाए, क्या उसकी रिक्वायरमेंट थी और किस तरह हमने उसको पीएचपी में बनाया। बिल्कुल स्क्रैच से जो है ना वो हम इसको समझेंगे और देखेंगे। जो हमारा प्रोजेक्ट था उसमें 3 यूज़र थे हमारे। जो एक यूज़र था वो कस्टमर था, और एक अनरजिस्टर्ड कस्टमर था, एक रजिस्टर्ड कस्टमर था, और एक एडमिन था। और एडमिन स्टाफ को भी ऐड कर सकता था। जो स्टाफ का एडमिन तो पूरी वेबसाइट को कंट्रोल कर सकता था, और स्टाफ जो है वो टिकट को जो है वो रिज़र्व कर सकता था, और वो पे कस्टमर को जो है ना वो उसका स्टेटस चेंज कर सकता था। कस्टमर की जो टिकट है वो बुक हो चुकी है। जिस तरह आप ये फॉर एग्ज़ाम्पल कह लें कि अगर किसी के पास आप जाते हैं एयरलाइन की टिकट लेने, तो वो एज आ स्टाफ वर्क करते हैं। एडमिन जो है वो कोई और होता है, जो पीछे से जो है ना वो कंफर्मेशन देते हैं कि टिकट जो है वो रिज़र्व हो चुकी है। तो इसमें हम जो है वो इसमें यूज़र जो है वो सिलेक्ट कर सकता था डिपार्चर, कहाँ जाना है उसने, किस डेट को जाना है, कौन सी टिकट चाहिए, वन वे चाहिए, राउंड ट्रिप चाहिए। इस सारे चीज़ों को देखते हुए वो सारी फ़्लाइट्स जो है वो सर्च कर सकता है। फ़्लाइट्स जो अवेलेबल है उनकी लिस्ट दे सकता है। ये सारी चीज़ें वो कस्टमर जो देख सकता है। बाकी जो एडमिन है वो सारी वेबसाइट का कंट्रोल था उसके पास। एयरलाइंस को ऐड कर सकता था, एयरपोर्ट को ऐड कर सकता था, और बाकी जो स्टाफ है उसको ऐड कर सकता था, कस्टमर को भी ऐड कर सकता है। और उसके बाद जो रिक्वेस्ट आई हैं, जो कस्टमर ने रिक्वेस्ट भेजी हैं टिकट बुक करने के लिए, उनको देख सकता है और एडिट और डिलीट भी कर सकता था। तो इसके साथ साथ ही एक ऑटो रिस्पांस सिस्टम भी था। अगर कोई कस्टमर जो है वो उसको मुश्किल पेश आ रही है, वो यूज़ नहीं कर पा रहा, तो हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसको ऑटो रिस्पांस सिस्टम हम कहते हैं, जिसमें कस्टमर जो है वो ईज़िली फ़्लाइट्स जो है वो सर्च कर सकता है विद वॉइस कमांड, और उसको ऑटोमेटिकली वो रिस्पांसेस जो है वो सिस्टम से आएंगे। उर्दू में भी वो बोल सकता है, उर्दू में बोल के भी वो जो है वो सर्च कर सकता है, फ़्लाइट सर्च कर सकता है, फ़्लाइट्स को बुक कर सकता है, और अपना जो स्टेटस है वो देख सकता है। तो ये हमने ऐसे कस्टमर के लिए बनाया जो बिल्कुल ज़्यादातर जो इलिटरेट कस्टमर है उनके लिए ये सिस्टम जो है वो हमने बनाया। ये थी सिस्टम की डिटेल। अब जो है हम इसको बिल्कुल स्क्रैच से देखेंगे कि ये सिस्टम जो है वो इसको हमने बनाया कैसे। तो सबसे पहले तो आपको आइडिया होना चाहिए कि फ्रंट एंड के लिए कौन सी लैंग्वेजेस को इस्तेमाल किया जाता है और बैक एंड के लिए कौन सी लैंग्वेजेस को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए हम एक डॉक्यूमेंट को थोड़ा जो है वो रिव्यू करते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट में मैंने थोड़ी सी डिटेल बताई है कि किस तरह जो है वो फ्रंट एंड क्या है और बैक एंड क्या है। सबसे पहले इन दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। फ्रंट एंड की डेफिनेशन जो मैंने लिखी है, एनी ऑब्जेक्ट इन वेबसाइट दैट यूज़र कैन सी इज़ कॉल्ड फ्रंट एंड ऑफ वेबसाइट। मतलब कि हर वो चीज़ जो यूज़र अपनी आंख से देख सकता है किसी भी वेबसाइट की। फॉर एग्जांपल अब ये जो वेबसाइट जिसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूँ, जो पीएचपी कोर पीएचपी के अंदर जो है वो डेवलप किया गया है। अब इसका जितना भी फ्रंट एंड आपको नज़र आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका हेडर है, इसकी ये लिस्ट है, ये मेन्यू है, उसके बाद ये सर्च का जो है वो ये बटन्स वगैरह लगे हुए हैं, फिर इसकी डेट का जो ये कैलेंडर जो है ये बना हुआ है। ये जो आपको चीज़ें जो सारी नज़र आ रही हैं, ये सारे का सारा जो है ये पार्ट किसका है, ये फ्रंट एंड का पार्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पार्टनर एयरलाइंस जो आपको डिस्प्ले हो रही हैं, ये सारी चीज़ें। अब ये फ़्लाइट लिस्ट अभी तो कोई भी फ़्लाइट ऐड नहीं की, जब ऐड करेंगे तो वो इधर जो है वो अवेलेबल फ़्लाइट्स जो जितनी भी होंगी वो इधर डिस्प्ले हो जाएंगी। उसके बाद अबाउट में मैंने बताया कि हम जो सिस्टम बना रहे हैं उसकी सिस्टम की जो है वो रिक्वायरमेंट क्या थी। तो ये डेटा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसको कोई लेना देना नहीं होता फ्रंट एंड से। फ्रंट एंड का काम होता है ये सारी चीज़ें डिस्प्ले करवाना। तो उसको बिल्कुल आप अलहदा से आपने समझना है कि फ्रंट एंड में क्या होता है। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीन डेफिनेशन बताई कि हर वो चीज़, हर वो ऑब्जेक्ट वेबसाइट का जिसको आप देख सकते हैं, यूज़र जो देख सकता है, उसको हम फ्रंट एंड कहते हैं। और उसके लिए लैंग्वेजेस कौन सी हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले जो मदर लैंग्वेज है वेबसाइट की वो है HTML। HTML लैंग्वेज है जिसको यूज़ करते हुए हम कोई भी किसी भी किस्म की जो वेबसाइट है उसको हम डेवलप कर सकते हैं। और इस जो लैंग्वेज है इससे काम क्या करते हैं, हम वेबसाइट का क्या बनाते हैं, वेबसाइट का जो भी स्ट्रक्चर है उसको हम जो है वो डेवलप करते हैं। स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल क्या है, अब ये देखें, फॉर एग्जांपल मैं ये होम के ऊपर गया, अब ये जितना भी ये मेन्यू बना हुआ है
ये एक डिव लगा हुआ है, ठीक है। मतलब कि डिव का मतलब क्या है, एक बॉक्स, ठीक है। टेबल, जिस तरह हम टेबल बनाते थे, टेबल के कॉलम बनाते थे, उसी तरह डिव भी होती है। डिव एक बॉक्स बना देता है आपकी वेबसाइट में। अब ये जो मेन्यू आपको नज़र आ रहा है, ये एक डिव है। ये जो एयरलाइन लिखा हुआ है, ये एक डिव, ये एक बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, ताकि उसकी जो, अब हमने प्रॉपर तरीके से इसकी हाइट, विड्थ और ये इसकी लोकेशन जो है वो सेट की हुई है, ये वो सारा कोड जो है वो डिव के अंदर लिखते हैं। अब इसकी जो स्टाइलिंग हुई है उसके लिए तो अलग सी लैंग्वेज है। जो इसका स्ट्रक्चर बना है, फॉर एग्जांपल कौन सी चीज़ किधर रखनी है, ये बटन किस तरह मैंने लगाने हैं, ये पिक्चर किस तरह लगानी है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम HTML के थ्रू जो है वो लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अब HTML से हमने वेबसाइट का स्ट्रक्चर तो बना लिया, मगर इसकी जितनी भी स्टाइलिंग है, फॉर एग्जांपल अब इस बटन का जो कलर है ये ब्लू है, और इसके अंदर जो फाइंड फ्लाइट्स लिखा हुआ है, ये इसके और आगे आपने आइकन भी देखा हुआ है, ठीक है। ये स्टाइलिंग हुई है इसकी प्रॉपर। अगर वैसे आप, फॉर एग्जांपल मैं इधर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप सिर्फ HTML को यूज़ करते हुए बटन बनाएंगे तो वह बटन बिल्कुल सादा बनेगा। सादे का क्या इसमें मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें, अब मैं HTML फॉर्म्स के ऊपर जाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ HTML को यूज़ करते हुए बनाता हूँ, तो ये आप ये देख सकते हैं, ये मैंने कोड ओपन किया है। अब मैंने सिर्फ ये लेबल ऐड किया है और इनपुट का टाइप जो वो टेक्स्ट दी है, तो उसने एक मुझे ये टेक्स्ट फील्ड बना के दे दी। ये बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अपनी मर्ज़ी की विड्थ दे सकूँ, अपनी मर्ज़ी की हाइट इसकी कर सकूँ, इसका कलर चेंज कर सकूँ, इसका प्लेस होल्डर दे सकूँ, या इस बटन, अब ये देखें जो बटन है उधर ब्लू था, अब इधर ये जो बटन है ये बिल्कुल सिंपल है। अब मैं चाहता हूँ यार बटन का साइज़ बड़ा हो जाए, इसका कलर ब्लू हो जाए, तो ये सारी जो चेंजेस हैं ये आप CSS एक लैंग्वेज है, स्टाइलिश लैंग्वेज, उससे जो है ना वो आप ये चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। ये फॉर्म अपनी मर्ज़ी के साथ आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ये बटन को ब्लू कर दिया, अब इस फील्ड्स को मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है। जिस तरह आप ये देख रहे हैं, ये सारा CSS के थ्रू जो है वो ये मैंने किया है। तो उसके बाद मैं फ्रंट एंड का आपको बता रहा था। पहले तो हमने जो स्ट्रक्चर और लेआउट जो है वेबसाइट का वो हमने HTML को यूज़ करके बनाया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर आपने टैग्स को स्टाइलिश बनाना है और ब्यूटीफुल बनाना है अपनी चॉइस के मुताबिक, आप चाहते हैं यार मेरी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये बटन बन जाए, उसकी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक उसकी हाइट, विड्थ, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक उसका कलर, तो ये सारी चेंजेस आपने करनी है CSS एक लैंग्वेज है उसको यूज़ करते हुए। तो ये दोनों लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रंट एंड सीखने के लिए। इनके बगैर आप फ्रंट एंड का जो काम है वो नहीं आप कर सकते। तो उसके बाद जो वैलिडेशन आपने लगानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने इधर डिपार्चर सेलेक्ट किया, अब मैंने टू सेलेक्ट ही नहीं किया और डेट भी सिलेक्ट नहीं की, तो ये मुझे जैसे मैं इस फाइंड फ्लाइट को दबाऊंगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये मुझे कोई भी रिज़ल्ट नहीं शो करवा रहा, ठीक है। मतलब कि डेटाबेस से कोई भी रिज़ल्ट नहीं लेके आया। अगर ये होता भी तो वो लेके ना आता। इसका मतलब यह है कि ये वैलिडेशन इसकी प्रॉपर जब तक नहीं होगी तब तक इसने जो है ना वो रिज़ल्ट शो जो है आपको वो नहीं करवाना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये आप ये देखें, अब मैंने ये डेट सेलेक्ट की, अब इस डेट की कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं, तो वो जाहिर सी बात है कोई भी रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा। ये चीज़ अगर आपने लगानी है तो इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है वो आप यूज़ करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वैलिडेशन का मतलब है कि कौन सी चीज़ वैलिड है और कौन सी चीज़ वैलिड नहीं है। अगर ये चीज़ आपने करनी हो तो इसको जो है ना हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं। अगर आपने वेरिफिकेशन करनी हो कि क्या ये चीज़ जो हमने एंटर कर रहा है यूज़र, क्या ये चीज़ दुरुस्त है, अगर हमने ये चीज़ करनी हो तो उसके लिए भी जो है वो हम जावास्क्रिप्ट करते हैं। आपने अक्सर औकात फॉर्म में देखा होगा कि आप जब फॉर्म फिल करते हो तो अगर आप वो डेटा गलत डालते हैं तो वो आपको एरर देता है। तो वो एरर क्यों देता है? वो एरर जावास्क्रिप्ट से हमने कोड किया होता है कि जब तक वो डेटा ठीक ना हो तब तक वो जो है ना वो हमारा फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट ना किया जाए। तो उसके बाद लैंग्वेज का मैंने आपको बताया। लैंग्वेज और फ्रेमवर्क में फ़र्क आपको जो है वो मस्ट पता होना चाहिए। लैंग्वेज में सारा कोड आपको खुद लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप CSS की, जैसा कि हम बटन को जब स्टाइलिश बनाएंगे तो वो बटन को स्टाइलिश बनाने के लिए हमें सारा कोड खुद लिखना पड़ेगा। अगर हम CSS की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कोड खुद लिखना पड़ेगा। अगर हम CSS के कोई फ्रेमवर्क को इस्तेमाल कर लेते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल बूटस्ट्रैप है,
उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारी जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी, मतलब कि जो स्टाइलिश बटन्स हैं वो ऑलरेडी उनका कोड जो है वो बना के दे दिया है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ उस क्लास को कॉल करना है, तो हमारा जो वो बटन है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा हमारी मर्ज़ी के मुताबिक, और हम उसमें जो कोड आया उसमें हम अपनी मर्ज़ी की चेंजेस भी जो है वो हम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जावास्क्रिप्ट का, जिस तरह मैंने वैलिडेशन और वेरिफिकेशन का आपको बताया कि वैलिडेशन के लिए भी अगर आप जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं तो आपको खुद वो सारा कोड लिखना पड़ेगा। अगर आप फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क है, अगर वो आप फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको सिर्फ फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, आपको कोड नहीं लिखना पड़ेगा। वो सारी की सारी वैलिडेशन और वेरिफिकेशन जो है वो ईज़िली जो है वो आपके कोड में लग जाएगी। तो ये पार्ट जो था ये था फ्रंट एंड का, मतलब कि अगर आपने फ्रंट एंड बनाना है तो आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये 3 लैंग्वेजेस सीखनी बहुत ज़रूरी हैं। इनके बगैर आप जो है वो फ्रंट एंड नहीं बना सकते। अगर आप पहले लैंग्वेज सीखते हैं उसके बाद फ्रेमवर्क सीखते हैं, फ्रेमवर्क आपकी ईजीनेस के लिए है कि फॉर एग्जांपल आप डायरेक्ट आप फ्रेमवर्क नहीं सीख सकते। फॉर एग्जांपल आपने डायरेक्ट फ्रेमवर्क सीख लिया, हाँ आपको ये पता है कि मैं ये क्लास कॉल करूँगा तो ये बटन लग जाएगा, मगर अगर आपने CSS नहीं सीखी तो आप उस बटन में अपनी मर्ज़ी की चेंजेस नहीं कर सकेंगे। अगर आप अपनी मर्ज़ी की चेंजेस करनी है, वो तो बटन तो उसने बना के दे दिया जो बिल्ट इन बटन मौजूद था। अगर फॉर एग्जांपल उसका कलर ब्लू है, आप रेड करना चाहते हो तो वो रेड आपको खुद करना पड़ेगा, और वो तभी आप कर सकोगे जब आप CSS आपको आती होगी। तो इसलिए जो है ना, सबसे पहले लैंग्वेज आपने सीखनी है, उसके बाद जो है वो आपने फ्रेमवर्क जो है वो सीखना है। तो फ्रेमवर्क जो इसके लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है वो है बूटस्ट्रैप। वो आपको जावास्क्रिप्ट के फंक्शन और CSS की क्लासेस जो है वो बिल्ट इन आपको प्रोवाइड कर देता है। सिंपल आपने उनको कॉल करना है और आपका जो काम है वो ईज़िली आप परफॉर्म जो है वो कर सकते हो। जो इसके लिए रिकमेंडेड टूल है, वैसे तो इसके लिए आप जो है वो Notepad++ भी जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को एडवांस टूल इस्तेमाल करना है तो वो विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो, जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आप वो भी आप इस्तेमाल जो है वो इस फ्रंट एंड को बनाने के लिए जो वो आप कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो बैकएंड क्या है, बैकएंड अब इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल एनी एक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ फ्रंट एंड यूज़र। फॉर एग्जांपल हर वो एक्शन जो फ्रंट एंड यूज़र रिक्वेस्ट करता है फ्रंट एंड से। फॉर एग्जांपल अब मैंने अबाउट के बटन पे क्लिक किया तो मुझे वो जो अबाउट की इन्फॉर्मेशन है वो मुझे डिस्प्ले हो जाए जो यूज़र ने एंटर की हुई है। अब जाहिर सी बात है यूज़र ने पहले एंटर वो इन्फॉर्मेशन करनी है तो तभी वो यूज़र देख सकता है। तो अगर ये आपने फॉर एग्जांपल इसकी मैं आपको रियल वर्ल्ड की जो हमने प्रोजेक्ट डेवलप किया है उसकी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अब मैंने इधर ये जो डेटा है ये प्रॉपर डेटाबेस से आ रहा है, मतलब कि पहले मैंने इस डेटा को सेव करवाया डेटाबेस में। वो सेव किस तरह करवाया है, वो सर्वर साइड लैंग्वेज है जिसको हम PHP, अब PHP को ही हम जब वो प्रेफर करेंगे इसमें। मतलब कि अगर आपने कोई भी डेटा सेव करवाना है डेटाबेस में फ्रंट एंड को यूज़ करते हुए, फॉर्म मतलब कि फ्रंट एंड का फॉर्म यूज़ करते हुए आपने डेटाबेस में डेटा सेव करवाना है, PHP का इस्तेमाल आपको करना है। अगर आपने डेटा गेट करना है फिर भी आपने PHP का यूज़ करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं एडमिन का लॉगिन करता हूँ इस वेबसाइट में और अबाउट के अंदर जो है वो मैं कुछ चेंजेस करता हूँ। फॉर एग्जांपल इधर मैंने आपने ओपन करने के लिए सबसे पहले इसका ये जैम्प है, ये जैम्प इसका अपाचे सर्वर है। मतलब कि ज़ाहिर सी बात है सर्वर साइड अगर लैंग्वेज आपने चलानी है तो आपको सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। तो सर्वर जो है वो PHP का वो अपाचे है। जो DBMS जो डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं वो है MySQL। तो ये जैम्प एक टूल है जो आपको ये दोनों चीज़ें जो वो प्रोवाइड कर देती है। तो आप इजीली जो है ना वो इसको आप जैम्प के थ्रू जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे इन दोनों को स्टार्ट करेंगे तो आपका कंप्यूटर जो है वो सर्वर एज आ सर्वर काम करेगा। तो इसको चलाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि लोकल होस्ट, इधर आपने लिखना है लोकल होस्ट 80RS एडमिन। तो ये आप लिखेंगे तो ये एडमिन पैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने जैसा कि कहा कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है वो हम वैलिडेशन लगाते हैं। अब जब तक जो है वो मैं इधर जो है वो प्रॉपर यूज़र को एंटर नहीं करूँगा तब तक जो है वो ये अब फॉर एग्जांपल ये admin@80rs.com और admin123 जो है वो इसका पासवर्ड है। जब तक मैं ये क्रीडेंशियल्स जो है वो, अब फॉर एग्जांपल मैं इसका क्रीडेंशियल जो है वो बदल देता हूँ, पासवर्ड भी बदल देता हूँ।
तो जैसे मैं इसको लॉगिन करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, या आपका यूज़र नेम इनकरेक्ट है या पासवर्ड इनकरेक्ट है। तो ये चीज़ आपको लगाने के लिए जावास्क्रिप्ट की वैलिडेशन आपको सीखनी पड़ेगी, मतलब कि जावास्क्रिप्ट के बगैर आप ये काम जो है वो नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने ये यूज़र नेम जो है वो करेक्ट है admin@atrs.com, उसके बाद जो है ये पासवर्ड भी करेक्ट है। तो जैसे ही मैंने ये करेक्ट पासवर्ड लगाया तो ये जावास्क्रिप्ट ने मुझे वैलिड कर दिया कि ये जो यूज़र एडमिन जो लॉगिन होना चाह रहा है ये वैलिड यूज़र है। ठीक है, अगर आपने वेरिफिकेशन करनी थी कि अगर ये डेटा जो डाला ये वेरीफाइएबल है कि नहीं, तो तब आप जो है वो तब भी आपने जावास्क्रिप्ट का ही इस्तेमाल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं इसकी साइट सेटिंग में जाता हूँ। अब ये देखें, अब इसमें जो है ना वो मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन सिस्टम। तो इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा, इसका कलर भी जो है वो मैं अपनी मर्ज़ी के साथ जो है वो चेंज कर सकता हूँ। इसका जो अब ये देखें, अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब ये डेटा जो है वो डेटाबेस में जाके सेव जो है वो हो चुका है। अब ये डेटाबेस में डेटा जा चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने देखना हो डेटाबेस में किधर ये डेटा गया है, तो मैंने डेटा DBMS को ओपन करना है, लोकल होस्ट PHP my admin लोकल होस्ट PHP my एडमिन, ये आप लिखेंगे तो आप जो है वो आपके पास जो है वो DBMS ओपन हो जाएगा, जिधर आपने डेटाबेस क्रिएट की हुई है। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आपने डेटाबेस को टेबल्स बनाने हैं, तो आप इजीली जो है ना वो उसको कर सकते हैं। तो इसकी डेटाबेस हम जो है वो देखते हैं। इसकी डेटाबेस ये फ़्लाइट बुकिंग DB इसकी डेटाबेस है। तो अब ये देखें, अब सिस्टम सेटिंग में मैंने जो चेंजेस की, ये चेंजेस जो है वो इसके अंदर सेव हो चुकी हैं। अब ये देखें आप, अब ये एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन जो है ना प्रॉपर तरीके से इसमें सेव हो चुका है। ये इसका डेटा सारा, तो इसको जो है ना वो हम दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन सिस्टम पहले मौजूद नहीं था। अब जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये सारा डेटाबेस से जो है वो डेटा शो हो रहा है। तो ये करवाने के लिए आपको बैकएंड की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जिसको हम जो है वो आज बड़े तफसील के साथ जो है ना इसको स्टडी करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो PHP है वो वेबसाइट के एडमिन बैकएंड, और ये तो चलें मोबाइल ऐप का को छोड़ दें। जो PHP है ये आपको बैकएंड बनाने के लिए जो है वो सीखनी पड़ती है। अगर आपने बैकएंड फॉर एग्ज़ाम्पल डेटाबेस में सेव करवाना है और डेटाबेस से फेच करवाना है, तो इस काम के लिए आपको PHP आनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लैंग्वेज में आपको सारा कोड करना पड़ता है। अब ये जो वेबसाइट है ये कोर PHP में डेवलप की गई है, इसमें सारा कोड जो है वो हमने खुद लिखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसका कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर लेते हैं PHP का, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके बड़े पॉपुलर फ्रेमवर्क हैं लारावेल और कोऑर्डिनेटर, अगर हम इनको यूज़ कर लेते तो हमें जो है वो कोड बहुत थोड़ा करना पड़ना था, सिर्फ वही कोड करना पड़ना था जो जिसमें हमें चेंजेस करनी थी, मतलब कि सारा कोड ऑलरेडी आपको बना हुआ जो है वो मिल जाना था। जबकि अगर आपने लैंग्वेज से कोड करना है, जैसा कि मैंने इस प्रोजेक्ट में लैंग्वेज से ही कोड किया है, तो अब मुझे सारा कोड लिखना पड़ा है। अगर मैं ये फ्रेमवर्क को यूज़ करता वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, तो मुझे जो है वो बहुत ईजीनेस और बहुत जो है वो एडवांस फीचर्स जो है वो मैं यूज़ करके इसको बना सकता था। तो मैंने आपको ये फ्रंट एंड का बताया, बैक एंड का बताया। फ्रंट एंड के लिए कौन सी लैंग्वेजेस आपने सीखनी है, बैक एंड के लिए कौन सी सीखनी है, और जो इसमें टूल हैं वो जैम्प है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। जैम्प जो है वो एक टूल है जो आपको सर्वर साइड के लिए जो है वो सर्वर प्रोवाइड करता है। जाहिर सी बात है फ्रंट एंड ने अगर डेटाबेस से कनेक्ट होना है तो उसको सर्वर की ज़रूरत पड़ती है जिसके ऊपर वेबसाइट आपकी रन होती है। तो उसके लिए आपको टूल जो है वो जैम्प इंस्टॉल करना पड़ेगा, और अपाचे सर्वर जो है वो जैसे ही आप टूल को इंस्टॉल करेंगे तो वो आपका जो है ना वो ईज़िली जो है वो रन हो जाएगा। तो इसको अब हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे
पहले इन लैंग्वेजेस को हम थोड़ा स्टडी करेंगे, ओवरव्यू इसका देखेंगे कि लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी हैं सीखना। तो उसके बाद जो है वो हम कोड को समझेंगे, इस प्रोजेक्ट का जो अभी मैंने डेवलप किया है एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन सिस्टम, कि इसमें लैंग्वेज को किस तरह इस्तेमाल करके जो है इसको डेवलप किया गया। थैंक यू।